हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा गिफ्ट्स फॉर यू विद इन नेक्स्ट 60 डेज। ओके, सो नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या गिफ्ट्स आने वाला है ये उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है एज अ ब्लेसिंग। ओके, सो आज को हमारे पास 4 ग्रुप्स है। ओके, एंड इन 4 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने अजालिया सिलेक्ट किया है जो कि है टेम्परेंस, फाइंड बैलेंस एंड बी सेंटर्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद दिस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए जो आपकी तरफ गिफ्ट्स आने वाला है ना, उसके लिए आई एम सीइंग कि आपको बहुत ही स्टेबल जगह में रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितना आप बैलेंस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ये अबंडेंट एनर्जी मिलेगा, ये जो गिफ्ट है वो आपको दिया जाएगा। ओके, सो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द ओशो ज़ेन टैरो। ओके, so gifts for group number 1 within next 60 days। ओके, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर आपके लिए क्या क्या गिफ्ट्स आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, next 60 days, within next 60 days what gifts are coming towards group number 1 please। okay, within next 60 days what gifts are coming towards group number 1 please। okay, so let's see within next 60 days what gifts are coming towards group number 1 please। one last card, next 60 days, within next 60 days। okay, so nothingness है यहाँ पे bottom of the deck। okay, so let's see, आपका फर्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका द सोर्स। ओके, एंड लास्ट कार्ड है आपका द माइजर इन रिवर्स्ड। ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 60 डेज जो गिफ्ट आपकी तरफ आने वाला है या फिर आपके लाइफ में आने वाला है वो है अ गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन सिचुएशन। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे जगह पे आने वाले हो जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप एक सोर्स हो, आप एक मैनिफेस्टर हो, आप जो भी एनर्जी इस दुनिया में निकाल के देंगे वो आपके पास रिटर्न आएगा। सो यहाँ पे एक ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन को लेके। ओके, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपने एनर्जी को यूटिलाइज करना है। ओके, जैसे कि आपको मालूम इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको मालूम पड़ गया है कि जब आप पॉजिटिव एनर्जी से कुछ काम करते हो, ओके, सब पॉजिटिव चीज़ें ही आपके लाइफ में होता है। ओके, सो वैसा वाइब मिला जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग कि रेदर देन थिंकिंग कि अच्छा मुझसे नहीं होगा ये, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। ओके, कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल के, आप में से बहुत लोग आपका जो हार्ट चक्रा है वो खुलने वाला है। ओके, ये जो गिविंग एंड रिसीविंग है ना, उस फ्लो में डेफिनेटली जो भी अगर ब्लॉकेज था वो वो हटने वाला है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आई एम सीइंग कि विद द सोर्स ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यू आर द क्रिएटर। आप में से बहुत लोग को समझ में आ रहा है कि यू आर द मैनिफेस्टर। ओके, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो। एंड जो लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स है आप उसको जाने दे रहे हो। ओके, एंड अक्सर फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आप अपने आप को बंद कर लेते थे क्योंकि आपको डर था कि आप कुछ चीज़ें खो देंगे अपने लाइफ में, या फिर देयर सम काइंड ऑफ लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स जिसकी वजह से आप अपने आप को खोल नहीं पा रहे थे नए अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। आई एम सीइंग कि वो ब्लॉकेज हट जाएगा प्रीटी मच रियली सून। ओके, सो वही मिला जहाँ पे आप एक ऐसे जगह से आ पाएंगे जहाँ पे आप जजमेंटल नहीं हो रहे हो अपने सिचुएशन को लेके, अपने आप को लेके, लोग जो आपकी तरफ आ रहा है उसको लेके। ओके, सो यहाँ पे एक बहुत ही ओपननेस काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप अपना एनर्जी जो है, फॉर सम ऑफ यू ये मनी भी हो सकता है, जहाँ पे आप इसको इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ के रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि जितना आप इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अगर आपको यूनिवर्स कुछ देना भी चाहे, ओके, यू वोंट बी एबल टू रिसीव इट, क्योंकि ये जो एनर्जेटिक फ्लो है आप उसको बंद कर रहे हो जब आप ये पूरी तरह से टाइटली पकड़ के आप बैठे हुए हो
अपनी एनर्जी को या फिर मनी को, ओके, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप चेंजेस को लेके और ज़्यादा ओपन होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 60 डेज, एंड वही आपका गिफ्ट है. ओके, एंड जब आपको समझ में आता है कि आप सोर्स हो, ओके, या फिर सोर्स जो है वो आपके थ्रू से काम करता है. ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके लिए कुछ भी लिमिटेड नहीं है. आई एम सीइंग आप लिमिटलेस बन जाएंगे. ओके, सो लेट्स सी विद द एनिमल टैरो कार्ड्स. हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 60 days प्लीज. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो आप में से बहुत लोग फिनेंशियल एबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. 4 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे. नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस. ओके, सो या next 2 cards from the Earth Magic Oracle card. Okay, let's pull out 2 cards from here. So gifts for group number 4 within next gifts for group number 1, gifts for group number 1 within next 60 days please. Okay, oh my god, that's too many. So let me take this too. Okay, so यहाँ पे है समर सोल्स्टिस रेडियंस इन रिवर्स्ड. ओके, सो नेक्स्ट है मिल्की वे पर्सपेक्टिव. ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए फॉग वेल निकला था, बट लेट मी गो विद दिस ओनली. ओके, ट्री ग्राउंडिंग. सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली अपना जो ड्रीम्स है उसको ग्राउंड कर रहे हो. ओके, एंड अर्लियर आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ही अनस्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि आप जब तक ऐसे एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप जितना जो भी क्रिएट करना चाहेंगे आप क्रिएट कर सकते हो, एंड उसको लेके जितना एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा आप क्रिएट कर पाएंगे. ओके, एंड जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव जगह से आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी से आएंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप में से बहुत लोग सक्सेस जो है वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अभी एक ऐसे टाइम से चल रहे हो जहाँ पे थोड़ा एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप डीप थिंकिंग में हो. आप में से बहुत लोग अपने आप को रेस्ट दे रहे हो, रिजुविनेट हो रहे हो आप में से बहुत लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हर्ट हुए हो आप में से बहुत लोग, क्योंकि आपको लग रहा था कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट. यहाँ पे स्टेगनेंट एनर्जी था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपको लग रहा था कि जितना भी ट्राई करे कुछ भी नहीं हो रहा है, सो मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी. सो आप में से बहुत लोग किसी एक टाइप का एक ब्रेक में जा रहे हो शायद, जहाँ पे आप रेस्ट ले रहे हो. ओके, एंड इन दैट प्रोसेस आई एम सीइंग आपका जो इंट्यूशन है इट्स स्टार्टिंग टू किक इन. ओके, आई एम सीइंग कि आपका जो इंट्यूशन है वो उसमें आप टैप्ड इन हो रहे हो धीरे धीरे. ओके, एंड आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा चीज़ है जो आपके अंदर ही है. ओके, जो ब्लॉक कर रहा है आपको. आप में से बहुत लोगों के लिए आंसर्स जो है वो आपके अंदर ही है. ओके, एंड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम आप में से बहुत लोग एक डिनाइल में थे, आप इसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे. आपको लग रहा था कि ओ इट्स नॉट वर्किंग आउट, सो इट्स नॉट फॉर मी. ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है. सो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग योर एंजल्स एंड गाइड्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, एंड विद इन नेक्स्ट 60 डेज आपको क्लियरली सब कुछ दिखाया पड़ेगा, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ऑल यू नीड इज़ अ शिफ्ट इन योर पर्सपेक्टिव. यहाँ पे आपका जो पर्सपेक्टिव है, अपनी सिचुएशन को जो देखने का नज़रिया है आपका, उसमें आपको शिफ्ट लाना है. क्योंकि विद द टेम्परेंस फाइंड बैलेंस एंड बी सेंटर्ड, ये पेशेंस के बारे में भी बोलता है, जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट गोइंग विद द फ्लो. आप फ्लो के साथ आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि सबका एक डिवाइन टाइमिंग होता है, बट एट द सेम टाइम आप जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो अपने लाइफ में, यानी कि अच्छा ये इधर इस डायरेक्शन जाएगा या फिर उस डायरेक्शन जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से यूनिवर्स आपको जो भी देना चाहते हैं वो दे पाएंगे. ओके, एट द राइट टाइम. ओके, आई एम सीइंग दैट कि आप डेफिनेटली जो रिजल्ट है ओके आप उससे डिटैच हो रहे हो, एंड आप एक ऐसे एनर्जी में घुस रहे हो धीरे धीरे, जहाँ पे आप यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आप जस्ट हैप्पीली हारमोनियसली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो आप में से बहुत लोग. सो वैसे एनर्जी में घुसने वाले हो. सो विद इन नेक्स्ट 60 डेज यही है आपका गिफ्ट, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सब कुछ सही टाइम में हो रहा है एक्चुअली आपके लिए. ओके, एंड जो आपको ट्रैप रख रहा था वो था आपका माइंड, जहाँ पे आप ओवर थिंक कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है, आप अपने आप को ही ब्लॉक कर रहे थे, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में आप अपने आप को ढकेल रहे थे आप में से बहुत लोग. ओके,
So that's one thing I'm seeing. So let's pull out last two cards from the Soul's Journey Lessons card. Okay, so ये आपके लिए guidance जैसा होगा as well as affirmation. Okay, so guidance for group number 1 for next 60 days, please. Guidance for group number 1 for next 60 days. Guidance for group number 1 for next, oh my gosh, यहाँ पे अगेन बैलेंस आया है एंड अबंडेंस. ओके, आई विल टेक दिस. ओके, दिस इज लाइक एग्जैक्टली. ओके, सो ब्लेम है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग. ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग किसी और को ब्लेम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यू आर द क्रिएटर, यू आर द मैनिफेस्टर. आप जब तक अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एंड एक्शन लेंगे उसको लेके, तब तक आपके लाइफ में चेंजेस आएगा. ओके, एंड तब तक आई एम सीइंग अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा. ओके, सो यहाँ पे है जजमेंट इन रिवर्स्ड. सो आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस. सो यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है कि जजमेंट में मत रहिए. ओके, एंड एज वेल एज अपने आप को समझिए. ओके, एंड अपना जो सिचुएशन है उसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको सिखाया जा रहा था एंड विद इन नेक्स्ट 60 डेज उसको लेके कंप्लीशन होने वाला है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ओ इतना टाइम से मैं इतना एक्शन नहीं ले रही थी या फिर नहीं ले रहा था, जिसके वजह से एनर्जी स्टेगनेंट था आपके लाइफ में. एंड नाउ जब अपना पर्सपेक्टिव आप शिफ्ट कर रहे हो एंड एक ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ पे यस आई कैन डू इट. ओके, मैं आगे बढ़ के जो भी आइडियाज़ है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जब आप पैशन से अपने पैशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आई एम सीइंग कि आपकी होल एनर्जी आपके लाइफ में शिफ्ट आएगा ओवरऑल. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे है बैलेंस अगेन. आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट अगेन. ओके, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. So definitely again the balance, ये भी temperance के जैसा ही है. ये जो energy है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो balance है वो आप खुद ला सकते हो. जब आप internally balance feel करेंगे ना, आपका situation जो है वो आपको बहुत clear नज़र आएगा, बैलेंस नज़र आएगा. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली अपने आप को ग्राउंड करने का जो मैसेज है वो बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंस्ड रहिए, सेंटर्ड रहिए, सब कुछ सही वक्त में हो रहा है आपके लिए. ओके, एंड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नो जजमेंट. ओके, जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन को जज नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स को जज नहीं कर रहे हो कि कब क्या करने वाले हैं. ओके, एंड इवन फॉर मोस्ट ऑफ यू ये लोगों को भी लेके हो सकता है जहाँ पे जजमेंट मत रखिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी. ओके, अगेन द सेम थिंग. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंड कि आप लिमिटलेस हो. ओके, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो एंड आप उस एनर्जी में टैप्ड इन हो रहे हो, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए वो मैनिफेस्ट होगा. ओके, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना है. सो विद इन नेक्स्ट 60 डेज आई एम सीइंग कि आप बहुत ही एक्शन लेने वाले हो एंड एक ऐसे एनर्जी में घुसने वाले हो जहाँ पे आप फ्लो को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बट यू आर ओपन. ओके, यूनिवर्स जो भी देगा आपको, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो. सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड की जगह में आ रहे हो, जहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगा यू आर ग्रेटफुल फॉर इट. जो भी छोटा बहुत सक्सेस है ओके ऑन योर जर्नी, वो जब आपको मिलेगा आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे. ओके, सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 60 डेज वही आपका एक ट्रिक है, एक मैजिक है एक्चुअली, एंड उसी के थ्रू से आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ अपने लाइफ में यूँ ही मैनिफेस्ट करेंगे, बट आप उस रिजल्ट के साथ अटैच नहीं हो कि अच्छा मैं ये करूँगा या फिर ये करूँगी तो ये होगा. ओके, आई एम सीइंग दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, यू आर जस्ट फॉलोइंग योर पैशन. आप बस अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोग लीगेसी क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में एंड इट्स समथिंग बिग. ओके, एक ऐसा एनर्जी में आप सुन पहुँचेंगे जहाँ पे आप बस अपना नहीं अपने फैमिली का भी केयर ले पाएंगे फिनेंशियली. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू वो भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो वही था आपका मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, आप में से बहुत लोग डेफिनेटली सेजिटेरियस हो सकते हो, वर्गो, पाइसिस. ओके, for some of you Gemini, Leo as well. Okay, so वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. Okay, Capricorn as well for some of you. So thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.
हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने अफ्रीकन वायलेट सिलेक्ट किया है जो कि है स्पिरिचुअलिटी, ओके, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद व्हाट यू बिलीव, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल फील्ड में हो, दैट्स पॉसिबल, या फिर आप लोग और ज़्यादा अवेकन हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी को लेके, ओके। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग ये जो नया रिल्म है आप उसको लेके और ज़्यादा ओपन हो रहे हो, ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी यू आर रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, ओके। आप में से बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि देयर इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ यू जो बहुत ही हाईली गेट्स ड्रोन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ओके। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका थर्ड आई जो है, यानी कि यू नो वो एक्टिवेट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आउट हियर यहाँ पे थर्ड आई यू नो मेडिटेशन कीजिए, ओके, क्योंकि इट विल पुट दैट ऑन सम काइंड ऑफ ईज, ओके। ये आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा जो अगर आप किसी अवेकनिंग से डील कर रहे हो देन, ओके। सो मेडिटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट, इट्स गोइंग टू काल्म यू, ये आपको डेफिनेटली काल्म करेगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो एमेथिस्ट ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल होगा, जो एमेथिस्ट क्रिस्टल है, ओके, इफ़ यू यूज़ दैट। एंड ऑल्सो आई एम सेइंग यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा जो है, ओके, उसको लेके भी, ओके। सो रोज क्वार्ट्स इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, ओके। सो आगे बढ़ते हैं with your reading, okay, with the Osho Zen Tarot हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, okay. So gifts for group number 2 within next 60 days please. Gifts for group number 2 within next 60 days please, okay. Gifts for group number 2 within next 60 days. Let's see. Gift for group number 2 within next 60 days please, okay. Here we go. So bottom of the deck है आपका outsider, okay, the outsider. सो लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है प्रोजेक्शंस, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है रिसेप्टिविटी, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट, ओके। एंड द लास्ट इज एग्जॉशन, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ओके या अब में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही मेजर शैडो वर्क हो रहा है एंड इन दैट प्रोसेस अवेकनिंग भी हो रहा है। अब में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है एंड इट्स हाई टाइम कि आप अपने थर्ड आई के साथ कनेक्ट करें या फिर अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें, ओके। यहाँ पे जो आपका हायर सेल्फ है इट्स लाइक कमिंग थ्रू एंड एज वेल एज आपका एंजल्स एंड गाइड्स जो है आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, ओके। एंड कुछ हद तक वो आंसर्स आप यू नो आप पे यू नो हाउ टू से दैट आप तक पहुंच भी रही है कुछ हद तक, ओके, वो सब मैसेजेस। बट आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यू कीप ऑन डिनाइंग इट, या फिर यहाँ पे कुछ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़ा सा यू नो लैक काइंड ऑफ मेंटेलिटी में आप घुस जाते हो शायद आप में से बहुत लोग, ओके। सो दैट्स क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज इन योर थर्ड आई, ओके। सो विद द प्रोजेक्शंस आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके आसपास के लोग या फिर ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर कर रहा है एंड इन दैट प्रोसेस आप अपने सामने वाले जो लोग हैं उनको आप जज कर देते हो शायद, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें वो लोग आपके अंदर ट्रिगर करता है, ओके। सो आई एम ऑल्सो सेइंग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फियर बेस्ड कंसेप्ट चल रहा है जहाँ पे आप डर के जगह से आ रहे हो। आप में से बहुत लोग आपको लग रहा है कि ये सामने वाला इंसान आपको जज कर रहा है एंड इन दैट प्रोसेस आप डर रहे हो टू टैप इनटू योर ट्रू सेल्फ, ओके। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बस आपका खुद का माइंड का एक ट्रैप है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने सिचुएशंस को लेके एंड इट्स हाई टाइम कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें क्योंकि यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, ओके। एंड जब आप एक बार अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर लेंगे, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर लेंगे, आपके लिए बहुत ईजी होगा आगे बढ़ने के लिए, ओके। क्योंकि आप में से बहुत लोग कहाँ फोकस कर रहे हो, आप अपने आसपास फोकस कर रहे हो कि हाँ बाहर क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहा है आपको, ये कैसे देख रहा है आपको, ओके, ऑल दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड जब तक आप वहाँ फोकस करते रहेंगे आपका जो मेन फोकस है आप उसका उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि इट्स हाई टाइम दैट यू कनेक्ट
विथ योर हायर सेल्फ। आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि अक्सर बहुत लोगों का अपने लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है एंड अक्सर दे प्रोजेक्ट देयर फियर्स ऑन टू यू, दे प्रोजेक्ट देयर इश्यूज ऑन टू यू, ओके, एंड दैट्स देयर थिंग, ओके, ये उन लोगों का बात है। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, यहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ओके, एंड आपको सही डायरेक्शन की तरफ गाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ ओपन योर इंट्यूशन, ओके, प्लीज़ रिसीव इट, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसीविंग जगह पे रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको मैसेजेस दिया जा रहा है, ओके। एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू जो ट्रिगर हो रहा है आपके अंदर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंड वाई इट्स ट्रिगरिंग यू, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिससे आपने अभी तक डील नहीं किया, इसलिए वो चीज़ वो बात, ओके, अगर सामने वाला इंसान ने आपको कुछ बोला है, यू नो, देन इट्स ट्रिगरिंग बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो हील नहीं हुआ है आपके अंदर, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत प्रोजेक्शंस चल रहा है इन दैट वे, जहाँ पे बहुत ही जजमेंटल काइंड ऑफ एनर्जी में आप में से बहुत लोग घुस रहे हो, या फिर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सामने वाला ऐसा ऐसा है, ओके, एंड ये सामने वाले इंसान को लग रहा है कि आप ऐसे ऐसे हो, बट इट्स ऑल द इल्यूजन, इट्स ऑल इल्यूजन ऑफ माइंड। ये सब कुछ माइंड का इल्यूजन है। एंड जब आप इससे पूरी तरह से डिटैच हो लेंगे एंड आप अपना जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ यू नो डायरेक्ट करने वाले हो, यहाँ पे इट वोंट इवन मैटर एनी मोर कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे है एग्जॉशन। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, ओके। ये बहुत ही आप में से बहुत लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको। ये जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि बहुत यू नो आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यहाँ पे परसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत हो रही है। यहाँ पे आप में से बहुत लोगों को लगता है कि आप अकेले हो इस जर्नी में एंड इतना प्रेशर है आपके शोल्डर में, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपने पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा है। सो एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड ये आपके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो हर्ट है, ये जो आपने हार्ट ब्रेक देखा है वो अभी तक हील नहीं हुआ है। एंड एज यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड ये आपके लिए और ज़्यादा सफोकेशन जैसा यू नो इमोशन क्रिएट कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर ऑल बाय योर सेल्फ एंड यहाँ पे आपको लग रहा है कि यू नो नो वन अंडरस्टैंड्स यू, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस, ओके। क्योंकि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली हीलर हो, लाइट वर्कर हो, स्टार सीड हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट, इवन इफ़ आपको यू नो अपने आप को लेके इफ़ यू आर फीलिंग डिफरेंट, ओके, इट्स ओनली बिकॉज आप डेफिनेटली अपना जो सही रास्ता है वो आपको ढूंढ के मिल रहा है, ओके। दैट्स वाई यू आर फीलिंग लॉस्ट। सो आई एम सेइंग कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ फाइंडिंग इट। आप डेफिनेटली एक ऐसे जगह पे पहुंच रहे हो धीरे धीरे जहाँ पे आपको मिल रहा है आपका सही रास्ता, ओके। एंड आई एम सीइंग ये अवेकनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है आप में से बहुत लोग के लिए, बहुत आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि ये कैसा होने वाला है आगे जाके। बट डो नॉट वरी, ओके। यहाँ पे सही वक्त में आपका अवेकनिंग हो रहा है, आपको रियलाइजेशन हो रहा है बहुत कुछ। बट आई एम सीइंग कि इवेंचुअली जाके आपको सही लोग मिलेंगे, ओके। सो दैट्स द वाइब आई एम सीइंग। सो आगे बढ़ते हैं विद द एनिमल टैरो कार्ड्स। हम लोग 2 कार्ड निकालते हैं यहाँ से, ओके। सो गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 60 डेज प्लीज। एक रिवर्स आया गिफ्ट्स, ओह माय गॉड, 2 भी रिवर्स है। 2 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, ओके। लेट्स सी क्या रिवर्स आया। 6 ऑफ wands इन रिवर्स है, ओके। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, लेट्स सी। फिर हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालते हैं, ओके। गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 60 डेज प्लीज, ओके। सो यहाँ पे है ब्रीच वेल, ओके। सो इट स्पीक्स अबाउट लीप ऑफ फेट, ओके। एक ऐसे जगह से जंप मार के निकलना जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है वो जगह, ओके। मिडो है वल्नरेबिलिटी, नेक्स्ट है रिवर मूवमेंट, ओके। सो या आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर, ओके। सो या अब में से बहुत लोग इनडिसाइसिव हो रहे हो शायद एज वेल एक पर्टिकुलर इंसान को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, ओके। आप जिनसे डील कर रहे हो ये इंसान भी बहुत बड़ा एक कार्मिक बैगेज लेके घूम रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें उनको भी सीखना है
एंड कुछ चीज़ें आपको भी सीखना है, आप दोनों को इक्वली बहुत कुछ सीखना है। एंड आप में से बहुत लोग शायद इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में हो, या फिर आप में से बहुत लोग के लिए कनेक्शंस हो सकता है आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे इस एनर्जी की वजह से जहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये इंसान ऐसा ऐसा है एंड दिस पर्सन डजंट वांट गुड फॉर यू, या फिर ये कोई भी एक नेगेटिव एनर्जी हो सकता है एक स्पेसिफिक इंसान को लेके या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेके। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स डिलेइंग सम काइंड ऑफ असेंशन आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि असेंशन जो है इट्स इन योर फेथ। ये आप में से बहुत लोग असेंशन के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि स्पिरिचुअल असेंशन, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ओ क्या ट्रूथ है, क्या इल्यूजन है, उसके बीच कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, एंड एज वेल एज अपने आप को कैसे ग्राउंड करना है। ओके, इन मिड्स ऑफ ऑल दिस केओस। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो केओस है ये आपका खुद का माइंड होता है अक्सर, जहाँ पे आपका जो ओवर थिंकिंग होता है जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करते हो, ये अक्सर आपको एक ऐसे सिचुएशन में पुश कर देता है जो एक पैटर्न जैसा हो जाता है, यानी कि ये ओवर थिंकिंग नेवर एंड्स। ओके, एक बार आपने अगर वहाँ पैर दिया देन इट कंटिन्यूस। ओके, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है इट सफोकेट्स यू। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स रिवर्स्ड। ओके, 6 ऑफ वांड्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है दैट इज़ वेटिंग फॉर यू आउट देयर। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए इट्स आउट देयर। ओके, ये सक्सेस भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए रिलेटेड टू योर करियर। ओके, एंड उसको लेके यहाँ पे डिले हो रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोग ये नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, आपके आसपास के लो वाइब्रेशनल एनर्जी जो शायद आप खुद अपने अंदर ला रहे हो, या फिर ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। ओके, जिसके वजह से उस पर फोकस करते करते आपका फोकस जहाँ होना चाहिए उससे हट रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, यहाँ ये भी एनर्जी मिल रहा है मुझे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओपन अप टू द मैसेजेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है। ओके, एंड जब आप यू आर गोइंग टू ओपन अप ओके टुवर्ड्स दिस चेंजेस, जो चेंजेस आपकी तरफ आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग कि जब आप अपने आप को इस चेंजेस को लेके आप वल्नरेबल होते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डर है। ओके, कि कहीं फिर से आप हर्ट ना हो। ओके, ये जो इनडिसाइसिव है ये आपको एक स्टेगनेंट जगह में रख रहा है। यहाँ पे जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मालूम कि आपको किस डायरेक्शन जाना है। आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोल रहा है जो शायद ओके हम में से बहुत लोगों के लिए राइट नाउ ये रिवर्स आ रहा है। आपका 2 ऑफ कप्स इज कमिंग अप एज अ रिवर्सल। ओके, सो डेफिनेटली ये जैसे कि रिवर्स आ रहा है, आई एम सीइंग दैट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत मैसेजेस दिया जा रहा है आपको। ओके, एंड इट्स टाइम कि आप अपना इंट्यूशन खुले। ओके, पूरी तरह से। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्टिकुलर इंसान डेफिनेटली एट दिस करेंट मोमेंट इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोजेक्शंस चल रहा है, इस इंसान को भी बहुत कुछ सीखना है, आपको भी बहुत कुछ सीखना है। एंड यहाँ पे जब तक आप पूरी तरह से ये जो चेंज आ रहा है ना आपकी तरफ, उसको लेके आप ओपन नहीं होते हो ना, तब तक आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि ये इंसान भी डेफिनेटली बहुत कुछ एनर्जीज अपना जो इश्यूज है वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता रहेगा, एंड एज वेल एज आप भी करेंगे। एंड इन दैट प्रोसेस आप लोग एक पैटर्न में घुसे हुए हो, यानी कि जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। ओके, यहाँ पे एज वेल फॉर सम ऑफ यू एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। ओके, यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि ट्रूथ जो है उसको लेके ओपन रहिए। ओके, जो भी आपकी तरफ आता है उसको लेके ओपन रहिए, चेंजेस को लेके ओपन रहिए, क्योंकि आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू आप अपना इंट्यूशन जो है उसको ब्लॉक्ड कर रहे हो। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिकली यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। ओके, एंड इन दैट प्रोसेस क्या हो रहा है, आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो रहे हो आप में से बहुत लोग, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिवली आपको बहुत मैसेजेस दिया जा रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड विद इन नेक्स्ट 60 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे हमें से बहुत लोग एक ऐसे ट्रांजिशन में घुसने वाले हो जहाँ पे फाइनली यू विल बी एबल टू
बी ओपन टू दिस चेंज। आप डेफिनेटली अपने आप को खोल पाएंगे इस चेंजेस को लेके, जहाँ पे आप रेडी होने वाले हो एक नया फ्लो अपने लाइफ में लाने के लिए। ओके, यहाँ पे ये आपको नहीं लगेगा कि ये बैगेज है या फिर आपको बहुत कुछ सफोकेट कर रहा है एंड फिर भी आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। आप वैसे इमोशन में नहीं रहने वाले हो। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक फ्लो आएगा आपके लाइफ में, जहाँ पे लाइट जो है आप डेफिनेटली ढूंढ पाएंगे अपने लाइफ में एंड यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि कौन सा सही डायरेक्शन है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। हम में से बहुत लोग इस एनर्जी में बहुत टाइम से हो एंड विद इन नेक्स्ट 60 डेज आप डेफिनेटली ऐसा जंप मार पाएंगे, ओके, जहाँ से आप पूरी तरह से निकलने वाले हो। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये जंप मारने से फिर से वापस वाटर में आता है, बट definitely यहाँ पे when it comes to well, okay, it's a very weird funny metaphor, but it's speaking about ये ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आता है, राइट, एंड जैसे कि ये फिर से वापस जाता है, ओके, इनटू द वाटर। सो आई एम सीइंग कि उसके बाद भी आप बहुत वक्त तक, ओके, यू विल बी ग्राउंडेड। ओके, सो डू नॉट वरी। यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि बस एक जो चेंज है उसको लेके खुला रहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ आने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में। एक रियलाइजेशन हो सकता है या फिर एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ अवेकनिंग अपने आप को लेके कि आप एक्चुअली कौन हो। ओके, आपके जर्नी में सही लोग कौन है उसको लेके भी एट दिस करंट मोमेंट डेफिनेटली आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो बैलेंस्ड नहीं है। ओके, आप में से बहुत लोग के लिए डेफिनेटली आपका सोलमेट हो सकता है, बट ओवरऑल एट दिस करंट मोमेंट, ओके, आई एम सीइंग कि ये कनेक्शन जो है बहुत ही इम्बैलेंस्ड है, यानी कि ये पर्टिकुलर इंसान भी बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से चल रहा है शायद। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसके वजह से आपके लिए भी बहुत डिलेड काइंड ऑफ एनर्जी मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ से हम लोग गाइडेंस कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर नेक्स्ट 60 डेज। ओके, एंड एफर्मेशन एज वेल। ये एफर्मेशन एंड गाइडेंस दोनों भी होगा। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड क्या एफर्मेशन है फॉर नेक्स्ट 60 डेज प्लीज। आपके लिए क्या गाइडेंस एंड एफर्मेशन है फॉर नेक्स्ट 60 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। सो यहाँ पे है लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि यू आर नेवर अलोन। इवन इफ आपको लग रहा है कि आप अलोन हो, यू आर नॉट अलोन। ओके, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका एंजल्स एंड गाइड्स आपको डेफिनेटली बहुत गाइड कर रहे हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिल रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि डेफिनेटली ये इंसान इज अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम इन योर लाइफ, लेकिन एट दिस मोमेंट आई एम सीइंग कि आप जितना अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा इस इंसान के लाइफ में भी ग्रोथ आएगा। जब तक आप लोग इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे यू बोथ आर गोइंग थ्रू आर्ग्यूमेंट, बोथ आर गोइंग थ्रू जजमेंट, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को जज करो एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तब तक आप दोनों के लाइफ में जो सक्सेस आना है वो डिलेड होगा फर्दर। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग। सो यहाँ पे एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ओके, सो या डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। ओके, सक्सेस जो है इट्स बेसिकली कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। एट द एंड ऑफ द डे आप डेफिनेटली सक्सेस तब होता है जब आप एक लव के जगह से आते हो, यानी कि आप जो कर रहे हो वो भी आप बहुत ही आप उसको लेके भी बहुत लव के जगह से आप आ रहे हो। आप जिनसे प्यार करते हो अपने लाइफ में उनको लेके भी पूरा कंपैशनेट जगह से आप आ रहे हो, जहाँ पे देयर्स नो जजमेंट और जहाँ पे लो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है। ओके, so at the end of the day the success is basically love. Okay, end में जाके ढूंढ के love is the highest goal. Okay, and यही हम लोगों का पर्पस होता है actually in this lifetime, to find love within ourselves. Okay, for ourselves and as well as जब आप खुद को लेके love की जगह से आएंगे you will understand कि यही एनर्जी आप दुनिया में हाउ टू से दैट दुनिया में आप क्रिएट करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो एंड इनिशिएट करने वाले हो, क्योंकि आप खुद लव के जगह से आ रहे हो। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि
यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। सो ये आपका एफर्मेशन है फॉर नेक्स्ट 60 डेज। डेफिनेटली आई एम सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ सक्सेस है ओके विद इन नेक्स्ट 60 डेज। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एकदम जजमेंटल काइंड ऑफ एनर्जी में आप में से बहुत लोग ट्रैप्ड हो, वहाँ से निकलने को कहा जा रहा है ओके। एडवर्सिटी है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो डेफिनेटली अगर आपके लाइफ में कुछ एडवर्सिटी चल रहा है देन इट्स बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है, एंड आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनको भी सिखाया जा रहा है बहुत कुछ। यहाँ पे कुछ ना कुछ है विच इज़ कमिंग अप एज अ लेसन ओके। सो यहाँ पे चेंजेस को लेके वल्नरेबल होने को कहा जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ओके। एंड एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड ओके, यहाँ पे डेफिनेटली एक जो फ्लो है ना आपके लाइफ में वो पूरी तरह से ब्यूटीफुली आपके लाइफ में आएगा जब आप ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उससे डिटैच्ड होने वाले हो। ये इनिशिएशन आपको खुद करना है ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप एकदम ही अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहेंगे एंड कनेक्टेड जगह से आएंगे ओके, जहाँ पे आप ऐसी जगह से आएंगे जहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो। आई एम सीइंग कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये जो ओवर थिंकिंग चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, आप उससे निकल पाएंगे ओके। एंड यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। सो इट्स हाई टाइम दैट यू डिटैच फ्रॉम एनी थिंग विच इज़ लो फ्रिक्वेंसी। एंड जब आप अपने अंदर शिफ्ट लाएंगे, आई एम सीइंग आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके लाइफ में भी बहुत शिफ्ट लाएगा, बहुत चेंजेस लाएगा ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। So that's the energy I'm seeing out here okay। डरिए मत, आगे बढ़िए, वल्नरेबल बनिए चेंजेस को लेके, क्योंकि उसके बाद ही आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में बहुत एबंडेंस आएगा नो मैटर व्हाट ओके। सो दैट वाज योर मैसेज ओके ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। नंबर 3, अगर आपने नेस्टर्शियम सिलेक्ट किया है जो कि है ग्राउंडिंग, द बिगिनिंग इज वेयर यू नीड टू बी, देन ये आपका रीडिंग है ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओशोज एंड टेरो से 4 कार्ड निकालेंगे ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे ग्राउंडेडनेस की बहुत ज़रूरत है। So as you are you are in the beginning of some kind of brand new journey। यहाँ पे डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया जर्नी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप में से बहुत लोग। सो गिफ्ट फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 60 डेज ओके। गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 60 डेज प्लीज ओके। गिफ्ट फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 60 डेज। एक्सपीरियंसिंग है बॉटम ऑफ द डेक। सो आगे बढ़ते हैं। सो आपका फर्स्ट कार्ड है नथिंगनेस ओके। सो नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज द फ्रेंडलीनेस आउट हियर ओके। सो योर नेक्स्ट कार्ड इज पार्टिसिपेशन एंड द लास्ट कार्ड दैट केम आउट फॉर यू इज द वी आर द वर्ल्ड ओके। सो विद द नथिंगनेस में डेफिनेटली यहाँ देख के आई एम सीइंग दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत लोग एक ऐसी जगह से आ पा रहे हो अभी धीरे धीरे ओके विद इन नेक्स्ट 60 डेज, जहाँ पे आप लो वाइब्रेशनल थिंकिंग या फिर नेगेटिव थिंकिंग या फिर जहाँ पे अक्सर हम लोग जज कर देते हैं या फिर प्रीजुडिस्ड हो जाते हैं ओके लोगों को लेके। आई एम सीइंग कि आप उन सब एनर्जी से दूर जा रहे हो ओके। आई एम सीइंग कि आप अपना जो माइंड है उसको और ज़्यादा ओपन कर रहे हो। आप में से बहुत लोग एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो ऑलरेडी ओके। एंड आप ऐसे फ्रिक्वेंसी में अभी प्रेजेंटली ओके आप डेफिनेटली अभी ऐसे फ्रिक्वेंसी में हो। एंड विद इन नेक्स्ट 60 डेज आई एम सीइंग कि आपकी तरफ ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो डेफिनेटली आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप, व्हेन इट कम्स टू कनेक्शन ओवरऑल ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोगों से आप मिलने वाले हो जल्दी विद इन नेक्स्ट 60 डेज, क्योंकि आप में से बहुत लोग रेडी हो नए एनर्जीज को एक्सप्लोर करने के लिए ओके। आपको समझ में आ रहा है कि सब लोगों का अलग अलग बिलीव्स होता है ओके, जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एक्सेप्टिंग जगह से आना चाहिए। एंड समटाइम्स सामने वाले का जो आइडियाज़ होता है उसको अगर आप यू नो हाउ टू से दैट, खुले दिल से जब आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, देन समटाइम्स इट हैपन्स कि ये जो आइडिया से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है इन सम वे और अदर। सो ये बात आपको समझ में आ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू आर रेडी अपने लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने के लिए ओके। आई एम सीइंग कि आप जैसे कि आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, यू आर ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। आप में से बहुत लोग एक ऐसे एनर्जी में
टैप्ड इन हो रहे हो, जहाँ पे आप बस ग्रो होना चाहते हो, स्पिरिचुअली एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप यू आर लाइक ओ आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड, ओके, मैं डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में आया हूँ, देन इट्स यू नो इट्स ग्रेट इफ़ हारमोनी के साथ एंड एज वेल एज एक साथ अगर स्पिरिचुअली ग्रो हो एंड एज वेल एज एक साथ अगर यू नो वी कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, ओके, जहाँ पे आप लाइट, लव एंड लाइट दुनिया में स्प्रेड कर पाए. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे आपके लिए, ओके. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सेइंग इट्स अबाउट मैरिज, ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ wands है. सो ये मैरिज भी हो सकता है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड वही आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 60 days, ओके. दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. एंड जब आप इस कनेक्शन में आते हो एंड जब आप इस पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में जो भी लोग हैं उनसे मिलते हो, यू विल जस्ट फील अ सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा यू नो इवन इफ़ यहाँ पे बैकग्राउंड अलग है, नो मैटर ये इंसान कहाँ से आया है या फिर इनका लैंग्वेज क्या है या फिर ये यू नो कौन सा कल्चर से बिलोंग करते हैं, कौन सा कंट्री, ओके. ओवरऑल आई एम सेइंग कि आप एक ऐसी जगह से आ पा रहे हो जहाँ पे आप समझ रहे हो कि इट्स ऑल अबाउट द सोल, ओके. अगर आपका सोल अलाइनमेंट में आता है देन द फिजिकल रियलिटी में जो डिफरेंसेस है वो मैटर नहीं करने लगता है, ओके. सो आई एम सेइंग कि आप वैसे वाइब्रेशन में घुस रहे हो जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सोल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके. सो वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे यू आर ये बहुत ही होलसम काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप एक होलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव ले रहे हो अपने लाइफ को लेके, ओके. अपनी लव लाइफ को लेके आप में से बहुत लोगों के लिए वैसा भी एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देखने को मिल रहा है मुझे. एंड जब आप यू नो खुले यू नो विद योर ओपन आर्म्स आप जब इन सब एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो, यू विल बी ग्रोइंग फ्रॉम विद इन, ओके. आप स्पिरिचुअली यू नो फ्रॉम विद इन आप ग्रो कर रहे होंगे, ओके. आई एम सीइंग कि यहाँ पे और ज़्यादा आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और ज़्यादा ग्रो होगा. यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है ओवरऑल, ओके. सो वही मिल रहा है मुझे. सो विद इन नेक्स्ट 60 days यहाँ पे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ओके, आपको मिलने वाला है, जहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर एक टाइम आप एक्सपीरियंस करने वाले हो. आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान से मिलने वाले हो जो आपका लाइफ चेंज कर देगा, या फिर ये आपके लाइफ में ऑलरेडी है शायद ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे 2 of wands है, 4 of wands है. सो ये लव लाइफ के बारे में भी बोल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जो है एक पार्टनर है आपके लाइफ में. अगर पहले आप बहुत ही जजमेंटल जगह से आते थे इस इंसान को लेके, आई एम सीइंग कि आप उन सब एनर्जीज को जाने दे रहे हो एंड फाइनली आप ऐसी जगह पे आ रहे हो जहाँ पे यू आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टिंग. आपको इनके बारे में और जानने का मन है, इनके साथ कनेक्टेड लोगों के बारे में और जानने का मन है, एंड जब आप करेजियसली आगे बढ़ते हो यू विल लव इट, ओके. सो वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आपको बस समझ में आएगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस एक्चुअली. ये बस माइंड बेस्ड इल्यूजन होता है जहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, ओके. सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो एनिमल टैरो कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालते हैं, ओके. सो गिफ्ट फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 60 days प्लीज. गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 60 days प्लीज, ओके. 1 card at a time प्लीज. गिफ्ट्स फॉर group number 3 within next 60 days please. Okay, here we go. फिर यहाँ पे जस्टिस है एट द बॉटम ऑफ द डेक, ओके. सो लेट्स सी, ओके. यहाँ से हम लोग अर्थ मैजिक और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालते हैं, ओके. गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 60 days प्लीज. गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 60 days प्लीज. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है डॉन, न्यू बिगिनिंग. सो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग ऑफ कोर्स, very new beginning for most of you, okay. so यहाँ पे है 7 of cups, okay. so यहाँ पे है 9 of wands, okay. next है forest breathe, okay. and last है आइसबर्ग सबमर्ज्ड. ओह माय गॉड, फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत टाइम से इस इंसान को लेके परसिस्टेंट रहे हो अपनी लाइफ में, ओके. आई एम सीइंग कि आप बहुत ही इल्यूजनरी जगह पे घुस गए थे जहाँ पे बहुत ही वरीज था, एंग्जाइटीज़ था,
बहुत जजमेंट्स हो रहा था, ओके, लोगों को लेके, इस पर्टिकुलर इंसान को लेके, जहाँ पे आप डर रहे थे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। सो यहाँ पे बहुत कुछ एक ऐसा एनर्जी मिला जहाँ पे आपका जो माइंड है वो सब जगह था, ओके। सो सब जगह, सब डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। एंड फाइनली आई एम सीइंग कि यहाँ पे सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस मिलने वाला है विद इन नेक्स्ट 60 डेज आपको, एंड वही आपका गिफ्ट है, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से परसिस्टेंट रहे हो। यहाँ पे वंडर वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है, जहाँ पे आप डिसअपॉइंट हुए हो इस पर्टिकुलर इंसान को लेके, आप में से बहुत लोग, एंड ये किसी किसी के लिए होगा, ओके। आई एम सीइंग कि यू आर गिविंग, यू आर पुटिंग एन इफोर्ट, ओके, इवन आफ्टर इतना टाइम हो गया जहाँ पे आपने बहुत सीखा, लेकिन बहुत स्ट्रगल भी किया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी देखा आपने, एंड जैसे कि आप हर्ट हो, आई एम सीइंग कि आप फिर भी रेडी हो इफोर्ट इस कनेक्शन को लेके, या फिर ये जो सिचुएशन है उसको लेके, यू वांट टू वर्क ऑन इट, ओके। आप में से बहुत लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हो। सो जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 60 डेज यहाँ पे एक ब्रीदर जैसा मिलेगा आपको, लाइक फाइनली यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है मुझे। हमें से बहुत लोगों के लिए ये शादी भी हो सकता है, ओके, जहाँ पे यू विल बी फाइनली एबल टू, ओके, जहाँ पे आप ग्राउंडेड फिर से फील करने वाले हो, स्टेबल फील करने वाले हो। यहाँ पे एंग्जाइटी नहीं होगा, यहाँ पे टेंशन नहीं होगा, या फिर ओवर थिंकिंग नहीं होगा। यहाँ पे सब आराम से, शांति से आप आगे बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में, ओके। सो दैट्स फॉर श्योर आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस को लेके भी हो सकता है, जहाँ पे यू नो आप किसी के साथ कोलैबोरेट करने वाले हो, एंड वही एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट आपके लाइफ में लाएगा, ओके, विद इन नेक्स्ट 60 डेज। विद द वी आर द वर्ल्ड, ये डेफिनेटली एक चैप्टर जो है आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है, एंड नया चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है। एंड यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, इट्स इमेंस, ओके। ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये बहुत ही बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में। ये जो नया फेज आ रहा है आपकी तरफ, ओके, विद द आइसबर्ग सबमर्ज। आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से घुटन महसूस कर रहे थे। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही टफ साइकिल से आप चल चुके हो, एंड फाइनली आई एम सीइंग कि ये जो भी हर्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट आप कैरी कर रहे थे, ये जब सरफेस में आएगा आप इसको पूरी तरह से रिलीज़ कर पाएंगे, एंड ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि या इट्स नॉट नीडेड एनी मोर, ओके। आप इसको पूरी तरह से जाने दे पाएंगे अपने लाइफ से, ये जो भी बर्डन आप कैरी कर रहे थे। एंड यहाँ पे एक नया शुरू, एक नया सब बिगिनिंग आपके लिए शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, ओके। सो यहाँ पे जस्टिस है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी स्टेबल। सो विद इन नेक्स्ट 60 डेज बहुत ही सुंदर टाइम आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी देखने को मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट ओवरऑल ओके आई एम सीइंग कि यहाँ पे ट्रैवलिंग भी है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, सम या बहुत ही नेचर के पास, ओके, आप में से बहुत लोग ट्रैवल करेंगे शायद। आप में से बहुत लोग के लिए ओवरसीज़ भी हो सकता है, वैसा भी एनर्जी मिल रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि ये बहुत ही बड़ा एक शिफ्ट है आपके लाइफ में, ओके। सो ये हम लोग सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से 2 कार्ड निकाल लेंगे एज अ गाइडेंस एंड एफर्मेशन फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो एफर्मेशन विच यू वांट टू गिव टू ग्रुप नंबर 3, प्लीज योर एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। सो हियर वी गो। सो गिल्ट है यहाँ पे, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। आप गिल्ट को जाने दे रहे हो, रिग्रेट को जाने दे रहे हो, एंड आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो यहाँ पे है जजमेंट। I understand that everyone has their own unique path and challenges. So definitely I'm seeing you are coming out of judgment, जहाँ पे आप लोगों को अभी जज नहीं कर रहे हो, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे थे उनको आप जज नहीं करने वाले हो अभी से, ओके। आई एम सीइंग पे बहुत ही बड़ा सा अवेकनिंग हुआ है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड सडनली बहुत ही बड़ा सा एक रियलाइजेशन आपको मिला है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सबका अपना अपना चैलेंजेस है, सबका अपना अपना लेसन्स सीखना होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये इंसान पर्टिकुलरली आपका लवर ही क्यों ना हो, आपका फ्यूचर स्पाउस ही क्यों ना हो, आप उनका जो ग्रोथ है उसको डेफिनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उनका भी अपना ग्रोथ का एक टाइम होता है, पेस होता है, एंड इट्स ऑल अबाउट लेटिंग द यूनिवर्स हैंडल दैट, ओके। सो डेफिनेटली वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप किसी भी अगर कुछ जजमेंट था एक पर्टिकुलर इंसान को लेके, आप उसको जाने दे रहे हो, ओके, एंड यू आर नाउ फाइनली स्टेपिंग इनटू द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप जब तक आप खुद
बैलेंस्ड एंड स्टेबल हो। आप बैलेंस एंड स्टेबल अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हो चाहे आप कहीं भी जाए। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडिंग है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो रूट चक्रा है वो बहुत ही बैलेंस्ड होने वाला है विद इन नेक्स्ट 60 डेज। ओके, सो यहाँ पे है डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। सो डेफिनेटली विद द डिसिप्लिन आई एम सीइंग हम में से बहुत लोग एक बहुत ही स्टेबल जगह से आ रहे हो जिसकी वजह से आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर पा रहे हो अपने लाइफ में। ओके, आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ कनेक्शन, व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड आई एम सीइंग कि आप जब वैसे एनर्जी में टैप्ड इन होते हो जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए एंड यू आर वर्किंग वर्किंग फॉर दैट। ओके, जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे सब आपको क्लियर नज़र आएगा, स्टेबिलिटी नज़र आएगा अपनी लाइफ में। सो वही हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो दैट वाज योर मैसेज। ओके, ग्रुप नंबर 3 इट वाज वेरी स्पेसिफिक बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। सो मैं साइंस पे नहीं जाऊँगी आज को। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3 आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने रेड रोज सिलेक्ट किया है जो कि है करेज, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव। सो वाओ, यहाँ पे डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 60 डेज यहाँ पे आपको करेजियस जगह से आना पड़ेगा। जो भी गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहा है उसको लेके। ओके, सो इट्स टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टिंग और रिसीविंग इट। ओके, उसके लिए आपको करेज की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा आपकी तरफ आ रहा है जो एक बहुत ही फायरी काइंड ऑफ पैशन आप में इवोक करने वाला है। बट एज वेल आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी होगा जहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपको कंफर्ट, आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी क्या गिफ्ट्स आपकी तरफ आने वाला है विद इन नेक्स्ट 60 डेज फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो। ओके, सो यहाँ से 4 कार्ड निकालते हैं, 1 कार्ड एट अ टाइम। सो गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 4 within next 60 days. Okay, gifts for group number 4 within next 60 days. Gifts for group number 4 within next 60 days. Yeah, okay, gifts for group number 4 within next 60 days. Please, 1 card at a time. One last card. Gifts for group number 4 within next 60 days. Here we go. Moment to moment है bottom of the deck. Okay, so let's see. आपका first card है isolation. Okay, next है आपका stress. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है हार्मनी। ओके, जो कि है 10 ऑफ कप्स एंड द लास्ट इज रिसेप्टिविटी। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि क्या गिफ्ट्स आपकी तरफ आने वाला है विद इन नेक्स्ट 60 डेज। ओके, आई एम सीइंग कि विद द आइसोलेशन आप में से बहुत लोग बहुत ही आपको लग रहा है कि आप इट्स समवट सफोकेटिंग यू। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू आप स्टेगनेंट फील कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग अपने सिचुएशन को लेके, जहाँ पे आप जिस डायरेक्शन आपको जाने का मन है आप उस डायरेक्शन नहीं जा पा रहे हो या फिर टाइमिंग आपको एकदम गलत लग रहा है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही सैडनेस देखने को मिल रही है, जो एक इमोशन है। ओके, ये हिल नहीं रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड इट्स प्रीटी मच सैडनेस। ओके, डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, फीलिंग लाइक ऐसा फीलिंग जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया है या फिर आपको सिचुएशन ने अकेला छोड़ दिया है। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप हिल नहीं पा रहे हो। इवन इफ़ यू वांट टू मूव आउट ऑफ इट, इवन इफ आप चाहते हो कि आप यहाँ से बाहर निकले, आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। एंड उसी चीज़ को लेके आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंजेस आएगा। ओके, एंड दैट्स द गिफ्ट एक्चुअली। सो आगे बढ़ते हैं। विद स्ट्रेस आई एम सीइंग कि एज वेल। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी इन्वॉल्व है। ओके, विद द मंकी आउट हियर, ये अक्सर आपका माइंड जो है ना, जैसे कि ये माइंड जैसे देखता है ना सिचुएशंस आसपास, अक्सर ये बहुत ही ज़्यादा इट्स लाइक आइदर दिस इज़ रियली बैड, दिस इज़ रियली वर्स्ट और दिस इज़ रियली गुड। ओके, सो यहाँ पे अक्सर बहुत ही इल्यूजनरी काइंड ऑफ थॉट पैटर्न में आप घुस सकते हो अगर आप सिर्फ अपने माइंड पे डिपेंड करने वाले हो देन। ओके, यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट करें क्योंकि आपका माइंड जो है वो बहुत ही स्ट्रेस दे रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी चल रहा है एट द सेम टाइम, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे चाहे आप कुछ भी ट्राई करें। ओके, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू उसका भी वरी है। बट यहाँ पे
आपका जो फेथ है ना यूनिवर्स के ऊपर, वो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स मिसिंग, ओके। वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप यूनिवर्स को डाउट करते हो। आप में से बहुत लोग, आपको लगता है कि यूनिवर्स इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट, यूनिवर्स आपके बारे में भूल गया है, वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर इज़ गोइंग टू बी हार्मनी, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए फैमिली लाइफ को लेके हो सकता है, या फिर आपकी सिचुएशन को लेके हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द 10 ऑफ कप्स हार्मनी आएगा, ओके। लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों भी आप देखेंगे, दिस इज़ लाइक फोकस्ड on third eye and crown chakra, okay. So definitely with this, okay, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब आंसर्स है आपके लिए ऑलरेडी, ओके। यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका सिचुएशंस जो है डेफिनेटली हैप्पीनेस आएगा आपकी तरफ, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, ओके, rather than trying to find it outside of you, okay। यहाँ पे आपके बाहर खुशी ढूंढने से अच्छा है आप अपने अंदर खुशी ढूंढे पहले, ओके। क्योंकि जब तक आप खुद अपने अंदर खुशी ढूंढ नहीं पाएंगे, बाहर खुशी जो आपको मिलेगा ना वो टेम्पोरेरी होगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एज वेल आउट हियर। सो विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने अंदर झांक के देखिए। यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे मेडिटेशन is also going to be really helpful, no matter कुछ भी टाइप का मेडिटेशन हो। by meditation I mean connecting with your higher self, okay, जहाँ पे आप अपने higher self के साथ कनेक्ट हो रहे हो। सो ये नेचर में निकलना हो सकता है, एक छोटा सा पार्क में घूमना, ओके, जिसके थ्रू से आप कनेक्ट कर पाए अपने हायर सेल्फ के साथ, या फिर अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ, ओके, वो कीजिए। फॉर सम ऑफ यू ये आपके बाहर ही, ओके, आपके घर के बाहर ही यू नो आप बेयरफुट यू कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंडिंग में बहुत हेल्प करता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेट्स गो विद एनिमल टैरो कार्ड्स, ओके। यहाँ से 2 कार्ड निकालते हैं। सो गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 4 विद इन नेक्स्ट 60 डेज प्लीज। गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 4 विद इन नेक्स्ट 60 डेज। आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली फैमिली लाइफ है, यहाँ पे ईगो है, ओके। You may feel that you're trapped in your situation, but that's not true. Be careful not to overly focus upon material wealth and break free of negative thinking, okay? So definitely यहाँ भी सेम बात बोला जा रहा है। सो आपका फर्स्ट कार्ड निकला है 2 of cups, okay? So yeah, 7 of wands है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड, एंड two more cards from earth magic oracle cards, okay? So gifts for group number, oh my god, okay, one more time please। क्वेश्चन पूछने को ही नहीं मिला, पहले ही निकल गया, ओके। गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 4 विद इन नेक्स्ट 60 डेज, ओके। गिफ्ट्स फॉर ग्रुप नंबर 4 विद इन नेक्स्ट 60 डेज। यहाँ पे लव कंपैशन है, सो केव सेंचुरी, एंड नेक्स्ट कार्ड है ऑटमनल इक्विनॉक्स रिलीज, ओके। सो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव थिंकिंग जो चल रहा है ना, उसको रिलीज करने को कहा जा रहा है। विद द 7 of wands आप में से बहुत लोग किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आप में से बहुत लोग, ओके। विद द 2 of cups ये डेफिनेटली मैरिज है आप में से बहुत लोगों के लिए। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ है। डेफिनेटली आप एक पार्टनर से डील कर रहे हो जिसको लेके यहाँ बहुत वरीज है, एंग्जाइटी है, टेंशन है। एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत ही आइसोलेटेड काइंड ऑफ इमोशन मिलता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग विद दिस पर्सन, ओके। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस भी है। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आपको लग रहा है कि यू नो दिस पर्सन माइट नॉट बी द वन। यहाँ पे ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपका डाउट है इस इंसान को लेके, एंड अक्सर आप एक डिफेंसिव एनर्जी में घुस जाते हो जहाँ पे आप अपने अंदर झांकने से डिनाई कर रहे हो। आप में से बहुत लोग जहाँ पे आंसर्स जो है वो आपके अंदर ही है, ओके। आई एम सीइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो हैप्पीनेस है डेफिनेटली आपको पहले अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, ओके। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट रेदर देन एक्सपेक्टिंग कि ये इंसान एक प्रिंस चार्मिंग जैसा या फिर ये प्रिंसेस चार्मिंग जैसा आपके पास आके यू नो आपके लाइफ में ये खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। रेदर देन थिंकिंग दैट वे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप यू नो खुशी जो है वो आप पहले खुद के अंदर ढूंढ ले, ओके। एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे बोला विद द केव सेंचुरी। आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली, ओके, इट्स
हाउस होल्ड सिचुएशन, आप में से बहुत लोगों के लिए ये हाउस होल्ड सिचुएशन है। लेकिन विद द केव सेंचुरी ये ऐसी एनर्जी के बारे में भी बोलता है जहाँ पे आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो, आप खुद की कंपनी में ही बहुत ही हैप्पी हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद आप जो ये एनर्जी है, जिस एनर्जी से आप आ रहे हो उसको आप पूरी तरह से स्प्रेड कर पाएंगे, ओके, अपने आसपास, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द केव सेंचुरी। डेफिनेटली यहाँ पे ये जब देखेंगे, दिस इज लाइक दिस पर्सन इज आउट हियर अलोन, ओके। यहाँ भी एज वेल दिस इज अलोन, दिस पर्सन इज अलोन। सो इट्स नॉट अलोन, बट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो एंड आपको समझ में आ रहा है कि आप अकेला नहीं हो, ओके। लेकिन यहाँ पे एज वेल आपको समझना है कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको अकेला फील करा रहा है या फिर आपको आइसोलेटेड फील करा रहा है, ओके। यहाँ पे आप किसी भी एक ख़राब सिचुएशन में ट्रैप नहीं हो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक इमोशन ये बहुत ही एक नेगेटिव इमोशन है जिसके साथ आप अटैच्ड हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। ये कार्मिक बैगेज है आप में से बहुत लोगों के लिए, ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये इमोशन बहुत ही जिससे आप पूरी तरह से अटैच्ड हो। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप में से बहुत लोग एनर्जेटिक क्लिनसिंग करें एज वेल, ओके। फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक राइटिंग इन अ पीस ऑफ पेपर। आप एक पीस ऑफ पेपर में लिखिए जो भी आपको इतना टाइम से वरी दे रहा है, एंड राइट डाउन दैट यू वांट टू रिलीज इट, ओके। आप इसको रिलीज करना चाहते हो एंड बर्न इट इन अ कैंडल या फिर फ्लैश इट इनटू द टॉयलेट, ओके। डू समथिंग अबाउट इट, ओके, इन दैट वे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। एनर्जेटिक क्लींसिंग के केस में हमें से बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन इज़ गोइंग टू वर्क एज वेल, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनहेल्दी इमोशन है जिससे आप अटैच्ड हो, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है डेफिनेटली, ओके। इम्पॉर्टेंट है कि आप रिलीज़ करें कुछ भी निगेटिव एनर्जी, क्योंकि आप में से बहुत लोग सही कनेक्शन में हो, सही इंसान के साथ हो, बट जो चीज़ हो रहा है यहाँ पे वो बेसिकली आपका खुद का माइंड है, अननेसेसरी स्ट्रेस है जो खुद आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, एंड वो आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत इफेक्ट कर रहा है, ओके, आप में से बहुत लोग के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। गाइडेंस क्या है फॉर नेक्स्ट 60 डेज? सोल्स जर्नी लेसन कार्ड, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग जो गिफ्ट है, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप ये रिलीज कर पाएंगे, एंड ये मैसेज के जैसा भी आ रहा है, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 60 डेज यहाँ पे बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ही डिफेंसिव हो रहे थे, ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि करेज is important, okay, be brave, be strong, believe, okay। believe कि ये connection में stability आएगा and आएगा, okay, that's the energy I am seeing। चाहे कुछ भी हो, आप जिस किसी इंसान के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा, आपके घर में स्टेबिलिटी आएगा विद द 10 ऑफ कप्स एंड केव सेंचुरी। यहाँ पे आप फिर से एक स्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन में होने वाले हो, जहाँ पे आप हैप्पी फील करेंगे, जहाँ पे आप फिर से अपना डे टू डे वर्क जो है, रूटीन जो है, उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, ओके, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी टेंशन, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी भी, ओके, डू नॉट वरी, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे बस करेज की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोगों के लिए कहा जा रहा है कि लव के जगह से आइए, बी स्ट्रॉन्ग, ओके, क्योंकि जो रोज़ है, ओके, इट स्पीक्स अबाउट पैशन, राइट, जहाँ पे आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, बट इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट करेज, ब्रेवरी, ओके। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी, ओके, व्हाट्स योर गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 60 डेज? व्हाट्स ग्रुप नंबर 4 गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 60 डेज प्लीज? Okay, what's group number 4's next guidance for next 60 days, please? One more card. Okay, so oh my god, 3 कार्ड निकला है, so let's take 3, all of them. So love है यहाँ पे, I commit to the practice of seeing the good in all things. So definitely यहाँ पे बोला जा रहा है कि come from a place of love, no matter what, love, okay, क्योंकि रेड रोज भी लव के बारे में ही है, सब कुछ लव के बारे में ही बोला जा रहा है यहाँ पे, ओके। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है रिग्रेट। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, ओके, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। forgiveness, okay, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love, okay। यहाँ पे लिखा हुआ है कि I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love, okay। So definitely आप जितना नफरत की जगह से आएंगे, जितना resentment या फिर
एक वेंचफुल जगह से आएंगे, उतना ज़्यादा ये जो आपके लाइफ में जो सुंदर सा एक फ्लो है ना उसको ब्लॉक करेगा, या फिर आपके लाइफ में अगर कुछ अच्छा आना भी होगा ना, अच्छा इमोशन, अच्छा एनर्जी, उसको भी ब्लॉक कर देगा। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अगर किसी ने गलती किया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉरगिव दिस पर्सन। सो विद इन नेक्स्ट 60 डेज यही गाइडेंस है आपके लिए, ओके। एंड ये उतना ही जल्दी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए, डू नॉट ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज वेल आपको अपने अंदर झांकना है, ओके। ये भी एनर्जी मिल रहा है। आप क्या डिनाई कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज ऑल्सो एन एनर्जी अराउंड रिलीजिंग द डाउट, ओके। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। यहाँ जो डाउट है उसको भी जाने दीजिए, यहाँ पे डाउट मत रखिए, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ किया जिसको अभी भी आज तक आप पकड़ के बैठे हुए हो, एंड ये बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको रिलीज़ करने के लिए, ओके। एंड आप जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप में से बहुत लोग यहाँ पे रेड रोज़ जो है, आई जस्ट एट द टाइम, जैसे कि रेड रोज़ का जहाँ पे ये जो कांटे होते हैं ना, रोजेस का जो कांटे, रोजेस के जो कांटे होते हैं ना, आई एम सीइंग कि विद दैट आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग थोड़ा डिफेंसिव भी हो, क्योंकि आप पास्ट में डेफिनेटली हर्ट हुए हो। एंड अक्सर ये जो है आपके एक्शंस के थ्रू से दिखता है। आप में से बहुत लोगों के लिए द पेन, एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप एक रिजेंटमेंट में घुस जाते हो। आपको बहुत ही ख़राब लगता है, डिसअपॉइंटिंग लगता है, एंगर भी जागता है आप में से बहुत लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू रिलीज इट, ओके। विद इन नेक्स्ट 60 डेज आप में से बहुत लोग वही कर पाएंगे। अगर आप वैसे सिचुएशन से अभी डील कर रहे हो जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इनको फॉरगिव करने के लिए, ओके, विद इन नेक्स्ट 60 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे हार्मनी आएगा आप लोगों के लाइफ में, ओके। यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिलेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ओके। यहाँ पे ये जो डाउट है ना उसको जाने दीजिए, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग कि पास्ट को डेफिनेटली चेंज नहीं किया जा सकता है विद द रिग्रेट, ओके, बट ऑल यू कैन डू इज़ कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। आप फ्यूचर का एनर्जी जो है उसको शिफ्ट कर सकते हो, ओके। सो दैट्स व्हाट योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली गाइडेंस यही है कि इनको फॉरगिव करें। आप किसी भी एनर्जी में ट्रैप नहीं हो, ये बस आपका माइंड है जो आपको एक सिचुएशन में ट्रैप रख रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। सो इट्स हाई टाइम, जहाँ पे बोला जा रहा है कि करेज का इस्तेमाल कीजिए एंड आगे बढ़िए, ओके। बी ब्रेव एंड आगे बढ़िए। यहाँ पे करेज की बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन जब आप करेज की जगह से आएंगे जहाँ पे आप फाइनली इस ये जो फियर है एंड डिफेंसिव जो एनर्जी आपने उठा के रखा है अपने आसपास, उसको जब जाने देंगे सब कुछ चेंज होगा आपके लाइफ में, ओके। सो मेरा कैंडल जो है वो बुझ गया है, एंड एज वेल एज आपका रीडिंग भी है जो ख़त्म हो गया है अभी, ओके। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 4, ओके। सो आप में से बहुत लोग शायद कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ओके। जेमिनाई हो सकते हो आप में से बहुत लोग, एरीज हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, ओके। एक्वारियस हो सकते हो आप में से बहुत लोग एज वेल, वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके। सो कैंसर भी हो सकता है आप में से बहुत लोग, ओके। कैंसर, ओके, कैंसर आई मीन टू से, एंड वही मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 4 एंड एज वेल एज लियो, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए लियो भी देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। So thank you so much, okay, group number 4. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.